लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार। 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं चुनावी खबरों का सिलसिला। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। आइए मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। एनडीए ने अपने संकल्प पत्र यानी मैनिफेस्टो में कई बड़े वादे किए हैं, जिसमें युवा, महिला और किसानों पर विशेष फोकस किया गया है। जाति समीकरण को साधने के लिए एनडीए ने अति पिछड़ा वर्ग के जातियों के लिए अलग से कई बड़ी घोषणाएं की हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए क्या है एनडीए का पूरा रोड मैप, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को एनडीए ने संकल्प पत्र 2025 जारी कर दिया। बीजेपी और जेडीयू के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के सभी 5 दलों ने कई वादे किए, जिसमें महिलाओं और युवाओं पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। हर जिले में फैक्ट्री और हर परिवार में नौकरी के वादे के तहत हर युवा को रोजगार देने का वादा किया गया है। 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी का लक्ष्य भी रखा गया है। औद्योगिक मिशन के तहत हर जिले में फैक्ट्री लगाने और औद्योगिक क्रांति के लिए 1 लाख करोड़ के निवेश का वादा किया गया है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के जरिए 2 लाख तक की सहायता राशि देने का वादा भी किया गया है। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी और महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पटना के मौर्या होटल में एनडीए के बड़े नेताओं की मौजूदगी में जब घोषणा पत्र जारी किया गया तो अति पिछड़ा वर्ग और गरीबों का काफी ख्याल रखा गया। सरकार बनने पर अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को 10 लाख रुपए की सहायता पहुंचाने और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाने का वादा भी किया गया। ईबीसी वर्ग के सामाजिक आर्थिक स्थिति के आकलन के बाद सभी जातियों के लिए न्यायोचित कदम उठाने का वादा मौजूदा सरकार ने किया है। गरीब परिवारों को राहत देने के लिए पंचामृत गारंटी के तहत मुफ्त राशन, बिजली, पक्के मकान का वादा किया गया। 125 यूनिट फ्री बिजली, 5 लाख तक मुफ्त इलाज के अलावा 50 लाख पक्के मकान और पौष्टिक भोजन की गारंटी को पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। गरीबों के साथ साथ किसान और कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी एनडीए ने काफी फोकस किया है। कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान के तहत हर साल 3,000 रुपये देने का वादा सरकार ने किया है। यानी किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये मिलाकर साल में अब कुल 9,000 रुपये किसानों को दिए जाएंगे। फसल का सही दाम दिलाने के लिए एमएसपी की गारंटी और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। गरीब परिवारों के बच्चों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा भी मौजूदा सरकार ने किया है। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिटी की स्थापना के साथ साथ विश्व स्तरीय मेडिसिटी का भी निर्माण किया जाएगा। इसके लिए हर जिले में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। विकास को रफ्तार देने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और बाढ़ मुक्त बिहार बनाने का टारगेट एनडीए ने सेट किया है। पटना के अलावा 4 और शहर गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो शुरू करने की योजना है। 7 नए एक्सप्रेसवे और 3600 किलोमीटर रेल आधुनिकीकरण का लक्ष्य रखा गया है। पटना के पास ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के साथ साथ दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू करने का वादा एनडीए ने किया है। और बिहार के 10 नए शहरों से घरेलू उड़ान की सेवा बहाल की जाएगी। अगले 5 साल में बाढ़ मुक्त बिहार बनाने के लिए फ्लड मैनेजमेंट बोर्ड और फ्लड टू फॉर्च्यून मॉडल तैयार किया जाएगा। विष्णुपद और महाबोधि कॉरिडोर को ग्लोबल पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा और मां जानकी की जन्मस्थली को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी सीतापुरम के रूप में विकसित करने का वादा एनडीए ने किया है। ऐसे में देखना होगा कि बिहार की जनता इस संकल्प पर कितना भरोसा करती है और बिहार में एनडीए की सरकार बरकरार रहती है या नहीं। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के संकल्प पत्र और महागठबंधन के तेजस्वी प्रण को लेकर के बिहार की सियासत गरमाई हुई है। इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है कि किस गठबंधन ने जनता के लिए कितना लुभावना वादा किया है। बिहार की जनता को किसके चुनावी वादे पर ज्यादा भरोसा है। दोनों ही बड़े गठबंधनों के घोषणा पत्र की तुलना की जा रही है। तो चलिए हम भी आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि एनडीए के संकल्प पत्र और महागठबंधन के तेजस्वी प्रण में बिहार की जनता के लिए क्या कुछ है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को एनडीए ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसे संकल्प पत्र नाम दिया है। 2 दिन पहले 28 अक्टूबर को महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसे तेजस्वी प्रण का नाम दिया। 243 सीटों पर सियासी दलों की जंग में मैनिफेस्टो को लेकर भी खूब सियासत हो रही है, इस बात पर कि किसने जनता को लुभाने के लिए क्या क्या वादे किए। युवाओं को साधने के लिए एनडीए ने हर घर में नौकरी और रोजगार देने का वादा किया है, जबकि महागठबंधन ने हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का प्रण लिया है। सीएम नीतीश ने 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार का लक्ष्य रखा है और तेजस्वी ने 20 महीने के भीतर सरकारी नौकरी के लिए नया अधिनियम बनाने का वादा किया है। एनडीए ने वादा किया है कि 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनेगी, जबकि महागठबंधन जीविका दीदियों को हर महीने 30,000 रुपये देने का वादा कर रहा है। सीएम नीतीश महिलाओं को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए देने का दावा कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए हर महीने महिलाओं को देने का वादा किया है, जबकि किसानों को साधने के लिए एनडीए सरकार एमएसपी की गारंटी और किसानों को सालाना 9,000 रुपए देने का वादा कर रही है। तेजस्वी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की बात कह रहे हैं। बिहार में जाति के लिहाज से सबसे बड़े वोट बैंक 36% वाली अति पिछड़ों की आबादी को लुभाने के लिए एनडीए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाने का दावा कर रहा है, जबकि महागठबंधन अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम बनाकर न्याय करने का वादा कर रहा है। सीएम नीतीश अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को 10 लाख रुपए देने की बात कह रहे हैं, तो तेजस्वी यादव पंचायत और नगर निकाय में आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% करने को कह रहे हैं। रोजगार के लिए एनडीए ने हर जिले में फैक्ट्री और औद्योगिक पार्क लगाने का वादा किया है। वहीं महागठबंधन ने 5 साल के कार्यकाल में 1.25 करोड़ रोजगार का रोड मैप तैयार करने को कहा है। मौजूदा सरकार 125 यूनिट फ्री बिजली को आगे भी जारी रखने का दावा कर रही है, जबकि तेजस्वी 75 यूनिट और बढ़ाकर 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कह रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी दोनों गठबंधनों का खासा फोकस है। एनडीए केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा कर रहा है, जबकि महागठबंधन ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती और स्कॉलरशिप बढ़ाने का दावा किया है। एनडीए ने एजुकेशन सिटी और जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही है, जबकि महागठबंधन जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेजों के निर्माण का दावा कर रहा है। एक ओर एनडीए ने हर व्यक्ति को 5 लाख तक मुफ्त इलाज कराने का दावा किया है, तो दूसरी ओर महागठबंधन ने हर व्यक्ति को 25 लाख तक का मुफ्त इलाज कराने का चुनावी वादा किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को रफ्तार देने के लिए एनडीए ने 7 नए एक्सप्रेस वे का ऐलान किया है, जबकि महागठबंधन ने 5 नए एक्सप्रेस वे बनाने की बात कही है। एनडीए 4 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो महागठबंधन स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने को कहा है। शहर को डेवलप करने के लिए न्यू पटना में ग्रीनफील्ड शहर और बिहार में आईटी पार्क, एग्रो डेयरी इंडस्ट्री बनाने का वादा किया गया है, जबकि पंचायत को विकसित करने के लिए एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ का निवेश और पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता 2 गुना करने की बात कही गई है। एनडीए ने मां जानकी की जन्मस्थली को सीतापुरम के रूप में विकसित करने का वादा किया है, जबकि तेजस्वी वक्फ संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने का दावा किया है। एनडीए विष्णुपद और महाबोधि कॉरिडोर के निर्माण का वादा कर रहा है, तो महागठबंधन की सरकार आने पर अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार की रक्षा की बात कही जा रही है। यानी धर्म के नाम पर भी काफी हद तक लोगों को लुभाने की कोशिश दोनों गठबंधनों ने की है। देखना होगा बिहार की जनता किसके वादे पर ज्यादा भरोसा जताती है। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। एनडीए के घोषणा पत्र को लेकर विपक्षी नेता हमलावर है।
आरजेडी ने आरोप लगाया कि एनडीए का घोषणा पत्र महागठबंधन के तेजस्वी प्रण की कॉपी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इसे जुमला बताया और कांग्रेस ने एनडीए के संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा बताकर बिहार की सियासत गरमा दी, जिस पर अब बीजेपी के बड़े नेताओं ने जबरदस्त पलटवार किया है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। पहले वाला तो घोषणा पूरा हुआ नहीं। बिहार की महिला करोड़पति हो, इसकी चिंता क्या है? तेरे वादे पे जिए तो ये जाने उसका बेस बनाकर बोलना पड़ेगा। जनता ऐसे विश्वास नहीं करती। बिहार चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच सियासी संग्राम जोरों पर है। चुनावी जनसभाओं में अब तक एक दूसरे पर हमलावर दोनों गठबंधनों के नेता एनडीए के संकल्प पत्र और महागठबंधन के तेजस्वी प्रण को लेकर आपस में भिड़ गए हैं। एक ओर जहां बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एनडीए के घोषणा पत्र को सामाजिक न्याय बता रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि सभी तबके को जगह दी गई, तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एनडीए के संकल्प पत्र को जुमला करार दे रहे हैं। बिहार की महिला करोड़पति हो, इसकी चिंता क्या है? किसानों को और समृद्ध करने के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि देते हैं 6,000 रुपया, उसमें हम लोगों ने सरदेव कपूरी ठाकुर जी के नाम से एक योजना चलाने का निर्णय लिया। इसमें 3,000 रुपया उनको अलग से हम देंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है, लेकिन हम तो कहना चाहते, जो हमने घोषणा पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए कि पहले वाला तो घोषणा पूरा हुआ नहीं। महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि बिहार की जनता एनडीए नेताओं के चाल चरित्र को पहचान चुकी है, इसलिए महागठबंधन की सरकार आनी तय है। इस पर कांग्रेस भी तेजस्वी के साथ खड़ी दिख रही है, जो ये कह रही है कि एनडीए का मैनिफेस्टो नहीं, फोटो शूट आउट था, जो महज 7 सेकंड में पूरा हो गया, जिसमें न तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बोलने का मौका मिला, न बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को, न तो मांझी चिराग कुछ बोल पाए और न ही उपेंद्र कुशवाहा। कि आज जो 7 सेकंड का फोटो शूट आउट हुआ मैनिफेस्टो रिलीज के नाम पर, तो इस बार उनको कठपुतली बना के और सरकार चलाई जा रही है दिल्ली से। भाजपा एनडीए का घोषणा पत्र इसलिए रियलिस्टिक है कि उसने 20 सालों में जो काम किया उसको आगे और कैसे रफ्तार दे, उसका पूरा एक रोड मैप है। घोषणा पत्र पर सियासत के जरिए महागठबंधन के बड़े नेता फिर से ये आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कठपुतली बनाकर दिल्ली से साजिश रची जा रही है, बिहार में रिमोट कंट्रोल के जरिए सरकार चलाई जा रही है। इस पर बीजेपी के 2 बड़े नेताओं ने कांग्रेस पर जबरदस्त पलटवार किया है। एनडीए के संकल्प पत्र को बीजेपी को विकास की नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाला रामबाण बताया है। आने वाले 5 साल तक इसको कैसे और एक नई ऊंचाई तक लिया जाएगा। युवाओं की रोजगार, महिलाओं की सशक्तिकरण, किसानों की विकास, पिछड़ों की विकास, दलितों की उन्नति, यही सब आज हमारी संकल्प पत्र की प्राथमिकता में रहे। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश को गरीबों की ज्यादा चिंता है, सियासी छींटाकशी की नहीं। जबकि कांग्रेस के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ये आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। सेकंड भर में घोषणा पत्र जारी कर भागना मीडिया के सवालों से बचने का ताजा उदाहरण है। लिहाजा ये देखना होगा कि मैनिफेस्टो पर जारी वार पलटवार की ये सियासत आगे क्या रंग लाती है। पटना संवाददाता शैलेंद्र, संजय कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। छपरा से आरजेडी के उम्मीदवार और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेंडिंग स्टार के नाम से मशहूर अभिनेता खेसारी लाल यादव ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए खेसारी लाल यादव ने कहा है कि पीएम मोदी कभी भी बुरे नहीं रहे हैं और इसीलिए मैं पीएम मोदी की पूरी तरह से प्रशंसा करता हूं। हालांकि खेसारी ने यह भी कहा है कि ये बात अलग है कि पीएम मोदी का विजन अभी तक बिहार नहीं पहुंचा है। पीएम से खेसारी ने सवाल भी किया है कि वो बिहार को केवल ट्रेनें क्यों देते हैं, कारखाने क्यों नहीं देते। कुल तारीफ करता हूं, मैं आज भी कर रहा हूं, वो बुरे कभी नहीं है, बट उनकी सोच हमारे बिहार के लिए क्यों नहीं हुआ, मेरा सवाल हमेशा से उनसे रहेगा। ये मैं अपने पिता हैं, वो मेरे हम सबके पिता हैं, देखा जाए तो हमारी उम्र बहुत कम है, बट मुझे लगता है कि जिस बिहार में मैं हूं
उस बिहार में आज 15 साल से केंद्र में सरकार उनका है, 20 साल से बिहार में है। उसके बावजूद भी बिहार के लोगों को एक रोजी रोजगार, एक बेहतर यूनिवर्सिटी या एक बेहतर कॉलेज या एक बेहतर अस्पताल क्यों नहीं मिला? लोग पलायन का इतना पलायन है कि आप सोच नहीं सकते। वो सिर्फ हमें ट्रेन क्यों देते हैं, हमें फैक्ट्री क्यों नहीं देते, हमें अपने परिवार में रहने क्यों नहीं देते? देखिए, आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव के बयान पर एक ही फिल्म इंडस्ट्री से आने वाले बीजेपी सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी ने बड़ी बात कह दी है। चुनाव प्रचार के दौरान मनोज तिवारी ने खेसारी लाल यादव को अपना छोटा भाई बताया। मनोज तिवारी ने यह भी कहा है कि व्यक्तिगत रूप से वो खेसारी लाल यादव को बहुत मानते हैं और प्यारे भाई की तरह हमेशा मानते रहेंगे, लेकिन खेसारी को भी ये बताना होगा कि राहुल गांधी की ओर से लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का अपमान करना क्या सही है। और खेसारी हमारे छोटे भाई हैं, व्यक्तिगत रूप से वो मेरा प्यारा भाई है, था और रहेगा, लेकिन जरा हमको बताएं कि राहुल गांधी ने छठ करने वालों को ड्रामा बोला है। क्या तेजस्वी बाबू राहुल गांधी से छुटकारा कर लेंगे? और इसी बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे और महुआ से जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने खेसारी लाल यादव पर बहुत बड़ा हमला बोला है। 1 करोड़ रोजगार के वादे पर आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव को घेरते हुए जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने यह तंज कसा है कि नाचने वाले लोग रोजगार कहां से देंगे। तेज प्रताप यादव का यह बयान आप सुनिए। तो अभी तो चुनाव चल रहा है, देख लेते हैं क्या होता है। खेसारी लाल कह रहे हैं कि 2 करोड़ जॉब देंगे महागठबंधन के लोग। कौन सा जॉब देंगे खेसारी लाल? नाचने वाला। चलिए अब आपको मुख्यमंत्री में दिखाते हैं चुनाव की चौपाल। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सहरसा की सभी 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और चारों तरफ चौक चौराहों पर चर्चा तेज है कि चुनावी लड़ाई में इस बार कौन बाजी मारेगा। हर तरफ चुनावी माहौल है। क्या इस बार सीएम नीतीश का जादू बरकरार रहेगा या जनता किसी नए चेहरे को देगी मौका? सहरसा के सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र में लोगों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता कुमार अनुभव सिंह ने। में जो है पहले चरण में मतदान होना है। ऐसे में जो है हम अभी मौजूद है सोनबरसा विधानसभा में और यहाँ पे जो है जेडीयू से रत्नेश सादा और कांग्रेस से जो है सरिता पासवान आमने सामने हैं। यहाँ पे जो है बुजुर्ग मतदाता हैं, उनका क्या मूड है हम उनसे बात करना चाहेंगे, किस मुद्दे पे वो जो है अपना मतदान करेंगे। आप देख सकते हैं ये गाँव का चौपाल है और ये इस मचान पे जो है बुजुर्ग मतदाता बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। ये बताइए क्या मुद्दा होगा आप लोगों का, किस मुद्दे पे चुनाव के मतदान करेंगे? हम लोग जितना सड़क उड़क था सब बना दिए हैं। ये विद्या पेंशन भी 1100 रुपया को महीना कर दिया गया है, समझ गए ना। इसीलिए जो है नीतीश कुमार को ही हम लोग वोट देंगे, उनको ही जिताएंगे। विकास के मुद्दे पे? विकास के मुद्दे पे बोल रहे। क्या नाम हुआ? मनोज कुमार सिंह जी। विकास के मुद्दे पे मतदान करेंगे, बुजुर्ग मतदाता है, इनका साफ तौर पे कहना है। ये बताइए किस मुद्दे पे जो है आप लोग इस बार जो है? विकास के मुद्दे पे हम लोग करेंगे। विकास ठीक ठाक चल रहा है, सिस्टम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस मुद्दा पे करने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? फिर से बोलिए। तेजस्वी यादव वो तो अपन पार्टी के लिए वो सब तो ड्रामा है, उनका ड्रामाबाजी कर रहे हैं। वो अपने खुद भ्रष्ट है तो दूसरे को नहीं कहेंगे भ्रष्ट। तो विकास के मुद्दे पे आप लोग मतदान करेंगे एकदम। क्या नाम हुआ आपका? संजय। संजय। और भी मतदाता हैं, हम उनसे और बात करेंगे। ये बताइए किस मुद्दे पे मार दीजिए, किस मुद्दे पे आप लोग? विकास हुआ, विकास से पहले हमरा सबके बढ़िया जगह खुश छी हम सब, एकदम आनंद से नीतीश कुमार पर बरम्बो छिए। अब वोट मिलते जीतते। विकास के मुद्दे पर? हाँ, विकास के मुद्दे पर जुग जुग जीवे रत्नेश सादा जुग जुगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम कृष्णकांत झा। और भी मतदाता है, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए क्या कहना चाहें किस मुद्दे पे आप लोग जो इस बार चुनावी? यह सुशासन का सरकार है, हम लोग को बहुत पसंद है। हम लोग बारह रात बिरात चलते हैं खुले थी में। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर बहुत इसका ध्यान है। विकास ही बहुत कार्य हुआ है। यह सरकार फिर 25 में पुनः बनेंगे तो जो बचा हुआ कुछ काम बचा है पुल पुलिया सब पूरा होगा, हम लोग को विश्वास है। हम लोग सब आदमी बरगो पंचायत का, मैं पूर्व सरपंच हूँ, वर्तमान में समिति हूँ। विकास के मुद्दे पे मतदान करेंगे इस बार? जी, विकास के मुद्दे पर मतदान करेंगे।
क्योंकि चूंकि बिल्कुल सुने आप जो किस तरह से सोनबरसा विधानसभा में जो है बुजुर्ग मतदाताओं का एक साथ कहना है जो विकास के मुद्दे पे मतदान करेंगे और नीतीश कुमार को एनडीए को जो है मजबूत करने का काम करेंगे। न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।